नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आप ये मैप देखिए, ये पर्शियन गल्फ है और पर्शियन गल्फ के चारों ओर मेनली 8 देश आते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। ये सभी यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं। कॉमन चीज़ इन 8 देशों में ये है, ये सभी देश क्रूड ऑयल के मेजर प्रोड्यूसर कंट्री हैं, नेचुरल गैस के भी मेजर प्रोड्यूसर कंट्री हैं। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इन देशों की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और देखो, ये देश ग्लोबल इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लोबल प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इन देशों में आपस में काफ़ी राइवलरी रहती है और कई देश तो ऐसे हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है। वैसे तो इस आर्टिकल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं वो हमारे काम के हैं, जो हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया इन देशों के साथ ज्योग्राफी शेयर करता है, हिस्ट्री शेयर करता है। मुंबई से बसरा के बीच जो डिस्टेंस है वो 1526 नॉटिकल माइल्स का है। बसरा एक जगह है ईरान में, लोकेशन आप देख सकते हो। इस बसरा का डिस्टेंस मुंबई से सिर्फ 1526 नॉटिकल माइल्स है। दुबई और बंदर अब्बास का डिस्टेंस मुंबई से 1000 नॉटिकल माइल्स के आसपास है। कहने का मतलब ये है, इन देशों का डिस्टेंस हमारे देश से काफ़ी कम है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें 6 देश हैं। इनके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन की बात हो, पॉलिटिकल डोमेन की बात हो, पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट्स हैं और इंडिया की गवर्नमेंट्स ने भी काफ़ी कुछ ध्यान दिया है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव करने में। आज के समय में देखो, बायलैटरल ट्रेड हमारा जीसीसी मेंबर कंट्रीज के साथ कितना है, $121 बिलियन है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 लाख भारतीय काम करते हैं और वो हर साल $49 बिलियन की रेमिटेंस इंडिया में भेजते हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा देखो, सऊदी अरेबिया और आबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनीज हैं, ये रत्नागिरी में ऑयल रिफाइनरी में $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरामाको ये रिलायंस ऑयल टू केमिकल बिजनेसेस में 20% स्टेक परचेज करेगी। बट देखो, चिंता की बात यह है कि महामारी के कारण गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर कंट्रीज के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस प्रभावित हुए हैं। आप ये मैप दोबारा से देखिए। वैसे ईरान जो है ये पर्शियन गल्फ के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, लेकिन जीसीसी का पार्ट नहीं है ईरान। जीसीसी में ये देश आते हैं सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक भी नहीं आता है। ईरान के साथ हम रिश्तों की बात करें, राइटर ये कहते हैं ईरान के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहे हैं। अभी भी देखो, चूंकि यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया है, यूएसए का दुनिया भर के देशों के ऊपर प्रेशर है कि आप ईरान के साथ व्यापार करना बंद कीजिए। ऐसा ही प्रेशर हम भी झेल रहे हैं। हमने यूएसए के दबाव में आके ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना कम किया है। बट देखो, ईरान की जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों के साथ इंडिया के रिश्ते यूनिक हैं। अगर हम अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें ईरान की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ईरान की सीमा टर्की के साथ भी लगती है। इसके साथ साथ कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज और कैस्पियन सी के साथ भी ईरान का बॉर्डर लगता है। मतलब कहने का ये है, ईरान की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पॉलिटिको टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ईरान का, और ईरान में अच्छे खासे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी हैं। मतलब हम ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लास्ट में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो वैसे तो
पर्शियन गल्फ के देशों में, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी सारे लोकल और रीजनल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच डिस्प्यूट हैं। बट देखो, वेस्ट एशिया में पावर प्रोजेक्शन इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। इंडिया के इंटरेस्ट में ये है कि वेस्ट एशिया में शांति रहे, रीजनल स्टेबिलिटी बरकरार रहे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। जैसे काफ़ी बार खबरें आई थी, जब ईरान और यूएसए के बीच टेंशंस बढ़ी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास ईरान ने कुछ ऑयल शिप्स को कैप्चर किया। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यहाँ पर प्रभावित हुई। देखो, यहाँ के जो रूट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट एशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल की सप्लाई होती है वर्ल्ड में दूसरे रीजन्स में। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की जो मार्केट हैं वो हम एक्सेस कर सकें ट्रेड, टेक्नोलॉजी और मैन पावर रिसोर्सेज के लिहाज से। ये सब चीज़ें इंडिया के हित में हैं और इन्हीं पर इंडिया को फोकस करना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।